बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार फ्राइड चिकन विंग्स। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये फ्राइड चिकन विंग्स इजीली आप घर पर बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। जितनी ये बनाने में सिंपल और इजी रेसिपी है, उतनी ही खाने में ये टेस्टी होती है। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको बनाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी ये होती है बाहर से और अंदर से ये उतनी ही सॉफ्ट और जूसी होती है। और इसके साथ बनाएंगे एक मज़ेदार सी डिप, जिससे इसका फ्लेवर और टेस्ट जो है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। फ्राइड चिकन विंग्स बनाने के लिए 1 किलो मैंने चिकन विंग्स ली हैं और एक विंग्स के पीस को मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है इस तरीके से। और स्किन के साथ चिकन विंग्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो विदाउट स्किन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्किन के साथ इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होंगी। अब चिकन विंग्स पर इस तरह से थोड़े गहरे कट्स लगा लेंगे। इससे क्या होगा, एक तो मैरिनेशन अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगी चिकन के, और जब चिकन को फ्राई करेंगे तो ब्लड जो है वो चिकन में से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और अंदर तक चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी भी बनेगी। तो बस इस तरह से मैंने गहरे गहरे से कट्स लगा लिए हैं ताकि मैरिनेशन जो है वो चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो सके। तो सारी चिकन विंग्स पर अच्छी तरह से कट्स लगा लेने हैं। 1 किलो चिकन विंग्स का वेट है। तो अब इसको मैं अच्छी तरह से किचन टॉवल से ड्राई कर लूंगी। किचन टॉवल नहीं है तो कोई कपड़ा ले लें, उससे इसको अच्छी तरह से खुश कर लें। चिकन विंग्स में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इनमें पानी होगा तो इनकी कोटिंग फ्राई के दौरान उतर जाएगी। तो देखिए अच्छी तरह से मैं टैप करते हुए सारी साइडों से चिकन विंग्स को ड्राई कर लूंगी। जितनी अच्छी तरह से इसको ड्राई करेंगे, उतनी ही मैरिनेशन जो है वो इसके ऊपर अच्छी तरह से लगेगी। तो इसको मैंने धोया था, धोने के बाद छलनी में भी रखा था आधे घंटे के लिए, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो देखिए टैप करते हुए किचन टॉवल से अच्छी तरह से मैंने चिकन विंग्स को ड्राई कर लिया है। और जितनी अच्छी तरह से इसको ड्राई करेंगे, उतनी ही कोटिंग इसकी ज़बरदस्त होगी और ये क्रिस्पी फ्राई होगी। तो अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून अनियन पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून इसमें जिंजर पाउडर ऐड करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर पाउडर और 2 टेबलस्पून इसमें डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे। अगर आपके पास डार्क सोया सॉस नहीं है तो फिर लाइट सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। एक मैंने थोड़े बड़े साइज का लीमू लिया है, उसका जूस निचोड़ के वो इसमें ऐड कर देंगे। और अगर आप चाहें तो इसकी जगह 1 टेबलस्पून सिरका भी यूज कर सकते हैं। तो लेमन जूस से चिकन विंग्स क्या होगी, बहुत ही टेंडर और सॉफ्ट बनेंगी। और अब इसमें डालेंगे एक अंडा। अंडे को मैंने थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रख दिया था। तो अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि जितने भी इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं, अंडा डाला है, वो चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो तमाम स्पाइसेस के साथ चिकन विंग्स को अच्छी तरह से कोट कर लिया है, और जैसे ही इसको मिक्स कर लेंगे तो अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इससे क्या होगा, चिकन विंग्स बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होंगी और अंदर तक बहुत ही सॉफ्ट और जूसी भी बनेंगी। और जो इसकी मैरिनेशन है, जितने भी स्पाइसेस इसमें डाले हैं, वो कॉर्नफ्लोर लगाने की वजह से बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे फ्राई के दौरान। तो अब कॉर्नफ्लोर डालकर अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूंगी। 1 केजी चिकन विंग्स के हिसाब से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने कोट कर लिया है कॉर्नफ्लोर के साथ चिकन विंग्स को। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से कोटिंग हो गई है। तो कॉर्नफ्लोर डालने से पहले अंडा आपने इसमें ज़रूर मिक्स करना है, ताकि इसकी कोटिंग करने में आसानी हो। तो देखिए अच्छी तरह से चिकन विंग्स जो है वो कोट हो चुकी हैं। अब इसको मैं कवर कर दूंगी, और कवर करके इसको कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखेंगे, ताकि जितने भी इसमें स्पाइसेस डाले हैं, चीज़ें डाली हैं, वो चिकन विंग्स में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है, एक मज़ेदार सी डिप रेडी कर लेते हैं। आधा कप मेयोनीज ली है, 1 टीस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ इसमें लहसुन ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून ही फ्रेश लेमन जूस डालेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, या फिर आप टेस्ट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं नमक की क्वांटिटी। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, और 1 टीस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ धनिया डालेंगे। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार डिप जो है वो रेडी हो गई है।
इसको आप सर्व करें चिकन विंग्स के साथ, जो कि बहुत ही यमी लगेगी। आप चाहें तो इसकी बॉटल भर के 10 से 15 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। बर्गर्स बनाएं, सैंडविचेस बनाएं तो उसमें ये डिप इस्तेमाल करें, बहुत ही यमी लगती है। अब चिकन को फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने अच्छी तरह से प्री हीट कर लिया है, और जैसे ही ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो उसमें ऐड करेंगे चिकन फ्राई करने के लिए। 1 घंटा हो गया था, चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी। चिकन को ऑयल में जैसे ही डालेंगे तो ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देंगे, मीडियम टू लो कर देंगे, ताकि चिकन जो है वो अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए और ऊपर इस पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आए। और चिकन को जैसे ही ऑयल में डालेंगे तो कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई होने देंगे, ताकि इसकी कोटिंग जो है वो अच्छी तरह से ऑयल में जाकर सेट हो जाए। और जैसे ही 3 से 4 मिनट हो जाएंगे तो अब इसको पलटते हुए सारी साइडों से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि इस पे अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा कलर आ जाए। तो हाई हीट पे इसको फ्राई नहीं करना, वरना चिकन जो है वो अंदर से कच्ची रहेगी और बाहर से चिकन पर कलर आ जाएगा। तो देखें कितनी ज़बरदस्त चिकन फ्राई हो गई है, कितना अच्छा गोल्डन क्रिस्पी सा इस पे कलर आया है, और चिकन की कोटिंग जो है फ्राई के वक्त बिल्कुल भी नहीं उतरी, कितनी ज़बरदस्त चिकन जो है वो फ्राई हुई है। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है, तो बेहतरीन किस्म की आपकी ये चिकन विंग्स बनकर तैयार होंगी, जो कि बच्चे क्या बड़ों को भी बेहद पसंद आएंगी। तो देखें, इसको मैंने 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करना, वरना चिकन अंदर से कच्ची रह जाएगी और बाहर से इस पे कलर आ जाएगा। तो जितनी मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसको फ्राई करेंगे, उतनी ही ये क्रिस्पी भी फ्राई होगी, अंदर तक सॉफ्ट और जूसी भी बनेगी, और बाहर से अच्छा सा ज़बरदस्त सा गोल्डन सा इस पे कलर भी आ जाएगा। तो अब चिकन विंग्स को निकाल लेंगे स्ट्रेनर में, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए। और जो बाकी की चिकन विंग्स हैं उनको भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। 1 kg चिकन विंग्स बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने इसको 2 बैचेस में फ्राई कर रही हूँ। अगर आप हाफ क्वांटिटी इसकी बनाएं तो फिर आप इसको एक बैच में भी फ्राई कर सकते हैं। ओवरलैपिंग नहीं करनी ऑयल में, ताकि ये आपस में चिपके नहीं और इनकी जो कोटिंग है वो उतरे नहीं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त चिकन विंग्स फ्राई हुई हैं और कितना क्रिस्पी गोल्डन इन पे कलर आया है। तो बाकी के चिकन विंग्स को भी मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनने वाली चिकन विंग्स रेडी हो गई हैं। और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये चिकन विंग्स आप इजीली घर पर बना सकते हैं, बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये चिकन विंग्स बनती हैं, और इसको आप सर्व करें मज़ेदार से डिप के साथ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी को, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।